नमस्कार, मैं हूं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले अलीगढ़ में। यहाँ एक नवजात शिशु का शव मिला है। बुधवार की घटना है। बुधवार 30 नवंबर को सुबह जिला महिला अस्पताल के पीछे कूड़े के ढेर में लोगों को नवजात शिशु का शव नज़र आया। जानकारी मिली है कि जो शव है ये एक बच्ची का शव है और अस्पताल के जस्ट पीछे ये मिला है। तो लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लोगों का मानना है कि जो अस्पताल है वही अस्पताल के जो कर्मी हैं वहाँ का जो स्टाफ है वही इसमें किसी तरह से इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा जो लोग एक और अंदाज़ा लगा रहे हैं वो ये है कि बच्ची के शव को संभवतः रात के समय वहाँ कूड़े के ढेर में डाला होगा। ये एक बच्ची का शव है, जैसा मैंने आपको भी बताया। उसे संभवतः रात को कूड़े के ढेर में डाला होगा। सुबह जब वहाँ आसपास की दुकानें खुली और लोगों की आवाजाही हुई उस एरिया में, तो फिर लोगों की नज़र उस बच्ची के शव पर पड़ी। तो ये देख सुनने के नाम में कोई बच्चा पड़ा हुआ नहीं, मैं देखा ही नहीं। मैं खाने क्या तो बच्चा पड़ा हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं बड़ा काम नहीं अच्छा पता क्या चला आपको यहाँ मुझे पता ही नहीं चली। मैं तो ये देख रही क्या हो रहा कि वो बच्चा पड़ा। मैं क्या क्या हो रहा है यहाँ क्या हमारा पत्ते नहीं। मैं तो अपनी यहीं तो बैठी उसको कोई मेला वेला फेंक दी ना भैया। मैं को मेरा नाम भैया रोहित बात नहीं है। मैं महानगर मंडल से सोशल मीडिया सह संयोजक हूँ। मुझे जैसी सूचना मिली भैया जनाई अस्पताल के बराबर में गैया वो बच्चा मरा पड़ा है। सूचना मिली, मैं आया हूँ। रात से पड़ा हुआ कुत्ता भी घायल कर गया। अब देख ही लो कि कैसा बच्चा है। अच्छा, कैसा बच्चा है, मतलब किसका बच्चा है ये? अब ये नहीं बता सकता। नवजात शिशु है। ये होगा कम से कम 5-6 महीने का। कहाँ पड़ा हुआ है ये क्या यहीं पड़ा हुआ है। कौन सी जगह, कौन सी है ये भैया रसनगंज लगता है। अच्छा, तो मलखान सिंह के पास पड़ा हुआ है? जी जी, मलखान सिंह के जस्ट सामने पड़ा हुआ है। अच्छा, तो पुलिस को सूचना वगैरह दे दी है? हाँ, मैंने दे दी थी। मैंने एसपी साहब को कॉल मिलाया था जब उन्होंने मैंने महिमपाल सिंह जी को कॉल मिलाया था जब आए हैं। तुरंत जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। यह बन्ना देवी थाना क्षेत्र का मसला है पूरा, और पुलिस ने वहाँ सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं। जो बच्ची का शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी में रखवा दिया गया है और अपनी कार्रवाई पुलिस ने शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि बच्ची का ये शव वहाँ कैसे आया और इसमें कौन इन्वॉल्व हो सकता है। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो जानकारी है ये हमसे गाज़ियाबाद के एक पत्रकार साथी द्वारा शेयर की गई है। गाज़ियाबाद के पत्रकार साथी पप्पू नेहरा जी ने हमें घटना की सूचना दी और घटना आज सुबह की ही है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये शव किसका हो सकता है। जो बच्ची का शव है ये दो वजह इसकी हो सकती है। एक तो ये है कि बच्ची जीवित हो और उसके पेरेंट्स ने या जिनके पास वो बच्ची हो उन्होंने ये बच्ची को वहाँ पर डाल दिया हो, जीवित बच्ची को ही वहाँ पर डाल दिया हो। और क्योंकि अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है तो फिर रात में ठंड की वजह से या मे बी कि वहाँ जो कीड़े मकोड़े रहे उनकी वजह से भी बच्ची की जान चली गई हो, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन जो दूसरा कारण है जो आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में सामने आता है वो मुझे इसके ज़्यादा तर्क संगत लग रहा है, और वो ये है कि बच्ची स्टिल बॉर्न होगी, यानी कि जन्म के दौरान बच्ची की मौत हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि जन्म के कुछ समय के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई हो। और जो बच्ची के पेरेंट्स हैं, जो बच्ची के परिजन हैं, वो उस के शव को वापस अपने घर नहीं लेके जाना चाहते हो। उसका प्रॉपर अंतिम संस्कार करने में वो किसी कारण से वो सक्षम नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपने वापस घर लौटते समय, अस्पताल से जाते समय उन्होंने बच्ची के शव को वहाँ कूड़े के ढेर में डाल दिया हो। इसके पीछे वजह क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे सोचने के पीछे क्या वजह है। एक्चुअली जो अस्पतालों के पास जो कूड़े के ढेर होते हैं या डस्टबिन्स होते हैं, वहाँ पर उन बच्चों को डाल दिया जाता है जो जिनकी जन्म लेने के दौरान मृत्यु हो गई होती है। और अस्पताल प्रशासन के द्वारा ऐसे बच्चों के अंतिम क्रिया के लिए किसी भी तरह का कोई विकल्प कहीं भी हमारे देश में कहीं पर भी अस्पतालों के द्वारा इस तरह का कोई विकल्प पेरेंट्स को मुहैया नहीं करवाया जाता है, या ये सुविधा नहीं दी जाती है कि उन्हें ये बताया जाए कि वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार
कहाँ कर सकते हैं। और हमारे यहाँ ये परंपरा से ऐसे ही चला आ रहा है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाया नहीं जाता है। अंतिम क्रिया उसकी ऐसी होती है कि या तो उसको पानी में बहा दिया जाता है या फिर कहीं ज़मीन में दफना दिया जाता है उसके शव को। तो ये जो बच्ची है ये भी जो पेरेंट्स हैं बेसिकली जो गांव देहात से आकर या कहीं इंटीरियर से आकर डिलीवरी करवाते हैं और वहाँ बच्चे मृत पैदा हो जाते हैं, तो फिर वो जब लौटने लगते हैं वापस अपने घर जाने लगते हैं तो क्योंकि कई किलोमीटर दूर होता है उनका घर और किसी तरह से बस रेलगाड़ी या किसी वाहन की मदद से वो वापस अपने घर पहुंचते हैं, तो उन्हें ये बहुत अनईज़ी लगता है शायद वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और कई बार आर्थिक रूप से भी इतना टूटे हुए होते हैं कि वो ये नहीं कर पाते हैं, अपने मृत बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं। और तब वो लौटते वक्त इस तरह से बच्चे की डेड बॉडी को कहीं पर भी छोड़ देते हैं। ये डस्टबिन हो सकता है, कूड़े का ढेर हो सकता है, कोई झाड़ी हो सकती है, कोई नाला हो सकता है, या कई बार तो ऐसा होता है कि लौटते हुए वो उस शव को सड़क किनारे ही रख देते हैं। ऐसी कई घटनाएं पूर्व में भी हमारी जानकारी में आ चुकी हैं, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशंस में ये पाया है। तो ये इसके पीछे भी मुझे लगता है कि इसी तरह का कोई कारण हो सकता है। हालांकि जो असली बात है, मृत्यु का जो असली कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा और ये बहुत ज़रूरी है कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाए, क्योंकि कई बार इसी बात का फ़ायदा वो लोग उठा लेते हैं जो बच्चों की हत्या करते हैं। अब आते हैं इसके कानूनी पक्ष पर। भले ही बच्चे की मृत्यु सामान्य तरीके से हुई है, भले ही परिवार उसके लिए दोषी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो अपने बच्चे के शव को इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर छोड़ देता है तो ये आईपीसी 318 के तहत एक अपराध हो जाता है। अर्थ होता है कि कोई भी वो व्यक्ति जो एक बच्चे को सीक्रेटली डिस्पोज ऑफ करता है, उसको दफना देता है या फिर कहीं पर छोड़ देता है ताकि वो एक गोपनीय घटना बन के रह जाए, बच्चे के जन्म के बारे में कोई जान ना सके, तब ये सेक्शन लगाया जाता है और इसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा और जुर्माना या फिर दोनों भी लग सकते हैं। तो सरकार से जहाँ हमारी अपील ये है कि वो इस तरह के स्टिल बॉर्न बेबीज़ के लिए भी एक पॉलिसी लेकर आए, जिनकी जन्म के दौरान जो अस्पताल में जो मृत पैदा होते हैं या कहीं पर भी मान लीजिए वो उनका जन्म होता है और वो मृत पैदा होते हैं और उनके पेरेंट्स उनको दफनाने में, उनकी अंतिम क्रिया करने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए भी आज एक विकल्प की ज़रूरत है ताकि ये बच्चे जानवरों के खाने के लिए ना परोसे जाएं। पहली चीज़। दूसरी अपील मेरी उन माता पिता से है जिनके बच्चे जन्म लेते ही जिनकी मृत्यु हो जाती है या इलाज के दौरान बच्चों की मृत्यु हो जाती है और वो अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ते हैं। मेरी आपसे अपील ये है कि आप प्लीज़ ऐसा ना करें। आप अपने बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए एक बहुत ही भावनात्मक परेशानी का भी समय होता है, भावनात्मक रूप से भी आप बहुत कष्ट में होते हैं। इसके बावजूद मेरी अपील यही है कि आप प्लीज़ बच्चों को कहीं भी असुरक्षित स्थान पर नहीं छोड़ें, जैसे कि डस्टबिन, कूड़े का ढेर, सड़क किनारे, पेड़ की शाखा, झाड़ियाँ, नदी, नाले, इन सब में नहीं छोड़ें। यहाँ तक कि आप पानी में भी, किसी भी नदी, नहर, तालाब में भी पानी में भी अपने बच्चे के शव को नहीं बहाएं, बल्कि हर शहर में एक निश्चित जगह होती है, उसे शमशान कहा जाता है। अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं तो आप वहाँ शमशान में ले जाकर या फिर कब्रिस्तान में ले जाकर आप बच्चे के लिए भी वहाँ पर एक जगह उनसे मांगे जहाँ पर आप उसके शव को दफना सकते हैं, क्योंकि वहाँ चार दीवारी की हुई होती है और आवारा जानवर भी जल्दी से वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ कम से कम बच्चे सकुशल लगे। वो जी तो नहीं सके, लेकिन कम से कम हम उनकी मौत को इतना सम्मान तो दे ही सकते हैं ना, कि कोई जानवर उनको अपने खुरों से नहीं नोचे, अपने जबड़ों में दबाकर इधर उधर दौड़ता हुआ नजर नहीं आए।
यकीन मानिए ये देखने वाले के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ा का, बहुत तकलीफ़ का मंज़र होता है जब जानवरों के पैरों में ऐसे बच्चों को, हमारे हरियाणा में कहा जाता है, रुलते हुए देखना। ये शव को बच्चा जीवित है या नहीं है, तब भी जैसे भी कंडीशन में है, लेकिन नवजात शिशु को, मासूम बच्चे को इस तरह से देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बहुत पीड़ा होती है, समझ में नहीं आता है कि कैसे इन घटनाओं को रोकें। तो इसलिए मेरी आपसे ये अपील है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आप इसके में सक्षम नहीं है, आपको परेशानी हो रही है कि लौटते हुए बच्चे को कहाँ दफनाएं, लेट भी हो रहा होता है, आमतौर पे देर शाम हो रही है, मान लीजिए आपको घर जाने की जल्दी होती है, तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि अपने जिस भी शहर में आप हैं, जहाँ पर भी वो बच्चे की मृत्यु हुई है, वहाँ पे बहुत सारी समाज सेवी संस्था होती हैं। बहुत सारी ना भी हो, एक ना एक समाज सेवी संस्था तो ज़रूरी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सामाजिक रूप से सक्रिय होते हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि आप उन लोगों से मदद लीजिए, उन लोगों से गुहार लगाइए कि वो आपके बच्चे को आपके बिहाफ पर दफना दें वहाँ उस जगह पर लाके। और यहाँ पर प्रशासन से, जो लोकल स्थानीय जिला प्रशासन होता है, मेरी उनसे भी अपील है कि कोई एक ऐसा सिस्टम बनाइए आप जिसमें कि सामाजिक संस्थाएं भी बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के उन लोगों की मदद के लिए आगे आ सकें जहाँ वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आपको कितनी जानकारी है इसकी या नहीं, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और व्यक्ति की इच्छा ये रहती है कि वो डिलीवरी जो है वो शहर के ही अच्छे अस्पताल में जाके करवाए, या जो भी गांव और ब्लॉक्स में अभी भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो शहर की तरफ आते हैं। और वहाँ पर यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास क्या विकल्प होता है। तो प्लीज़ सामाजिक संस्थाएं भी मदद करना चाहती हैं इन लोगों की। ये लोग भी नहीं चाहते हैं, जैसा मुझे लगता है कि कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को जानवर खा जाए। तो इसके लिए एक पॉलिसी या एक विकल्प की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हो, सुविधा पे जोर होना चाहिए कि उन माता पिता को जो ज़रूरतमंद है उनको ये सुविधा मिल जाए। इसके लिए आगे आइए, कुछ इनिशिएटिव ऐसा लीजिए जिससे कि जो ये बताए कि बच्चों के लिए सोचा जा रहा है, बच्चों को भले ही वो मृत हैं लेकिन उनको एक इंसान होने का दर्जा दिया जा रहा है, और इसके लिए एक इनिशिएटिव लेना इस दिशा में बहुत ही ज़रूरी है। मैं अपनी इसी अपील के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।